हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर शेजर तिवारी और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बेसिकली ये चैप्टर प्लांट फिजियो का है। ये चैप्टर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का है, ठीक है, फिजियोस का है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ठीक है, देन रेस्पिरेशन और ऐसे भी हमारे पास और चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब फिर इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम एक बार लाइटली देख लेते हैं। सो व्हाट डू वी नो, क्या क्या हमें समझ में आएगा दैट इसमें इस चैप्टर में हम एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स आए हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी आज हम फाइंड करेंगे। फिर इस चैप्टर में और भी हम देखेंगे कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, मतलब विप और आपको तो पता होगा इसमें से कौन से कलर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विप इसमें से कौन से लगते हैं आप बताओ, मुझे कमेंट करो। फिर इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज लाइट रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। वेयर डज द एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड, पहले तो हम समझेंगे ये बन कहाँ पे रहा है, वेयर डज दिस फॉर्म्ड। फिर हम देखेंगे इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, वही यहाँ पे लिखा है ना, यूज़ कहाँ पे होता है। फिर हम C4 पाथवे देखेंगे, फिर फोटो रेस्पिरेशन देखेंगे, फिर लास्ट में हम लास्ट चैप्टर का एंड करेंगे विद अ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इन टुडे सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस क्या है बेसिक्स देखने वाले हैं चैप्टर में आज के लेक्चर में, और अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स, ये दो टॉपिक आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स, सो जो हमारा हेडिंग है वो क्या, अर्लियर एक्सपेरिमेंट। सो अर्लियर में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले एक हम बेस लेकर चलते हैं, ये चीज़ हमें पता है, ऐसा है यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है दैट बाय मिड 19th सेंचुरी वी गेट टू नो दिस, मतलब ये हमें पता चल गया ये रिएक्शन जो है ये एक फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन है। क्या है बेसिक रिएक्शन, अगर अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से 6 से, तो हमें आंसर ये आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इवन आपको ये फॉर्मूला तो पता भी होगा कि व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पानी देते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो वी गेट ऑक्सीजन, वी गेट ग्लूकोज, ओके। क्या क्या देते हैं, क्या देते हैं, पानी देते हैं, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला तो चलो पता ही होगा, सब बच्चों को पता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो फिर इस फॉर्मूले से हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हमें साइंटिस्ट के नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, टॉपिक ही कन्फ्यूजिंग है, साइंटिस्ट के नेम कितने हैं, कौन क्या किया, तो हम इस रिएक्शन से सबको रिवाइज करने वाले हैं। चलो अब इसमें से क्या क्या आ रहा है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, तो उसके बेसिस पे हम साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अभी यहाँ पे देखा CO2 चाहिए, क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें CO2 चाहिए, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है अपना मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें बेसिकली एक प्लांट लेते हैं, ये क्या लेते हैं, प्लांट लेते हैं, प्लांट को हाफ कवर करते हैं, क्या करते हैं, कवर करते हैं, कवर विद अ टेप, ब्लैक टेप, क्या लेते हैं, ब्लैक टेप लेते हैं, और उसको टेप लगा देते हैं, और फिर इसको सनलाइट में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, ठीक है। तो सनलाइट रखेंगे तो क्या होगा, चलो इतनी डायग्राम पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। सो सनलाइट मिलेगा प्लांट को, तो प्लांट क्या करेगा, रिएक्शन देखो ना, सनलाइट मिल रहा है, क्लोरोफिल है, तो ये रिएक्शन होगा ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। अच्छा आप बस मार्क करो राइट अगर होगा, रॉन्ग इफ नहीं होगा, ठीक है, क्या करो रॉन्ग। सो अब मुझे बताओ कौन से पार्ट में होगा और कौन से पार्ट में नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कवर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कवर्ड कर दिया तो यहाँ पे सनलाइट ब्लॉक हो गया अपना, यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा, तो इसमें नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, इसका एक सेकंड वेरिएंट है, ये अभी कलर सही नहीं लग रहा, तो हम फिर से आ जाते हैं रेड में, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड वेरिएंट है, क्या है ये वेरिएंट, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बेसिकली यहाँ सेकंड वेरिएंट में हमें इसमें देखने मिलेगा KMnO4 का रिएक्शन, सॉरी KOH रिएक्शन विद KOH। बेसिकली KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मतलब KOH का एक्सपेरिमेंट जो है इसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो होता क्या है कि अगर हम देखो, होता क्या है, सेम एकदम सेम एक्सपेरिमेंट है। अगेन हमारे पास एक पेड़ है जिस पर लीफ है, इस बार क्या कर रहे हैं, हम इसको एक बीकर में डाल रहे हैं, बीकर में क्या भरा है, बीकर में हमने भरा है KOH, क्या भरा, KOH। अब क्या होता है कि KOH क्या कर लेता है, जो भी इन्वायरमेंट में यहाँ पे जो ये हाफ पार्ट में, जो भी ये हाफ पार्ट में लीफ है, इसको जो भी CO2 मिलने वाला था, जो भी इसको CO2 मिलने वाला था, क्या मिलने वाला था, ठीक है, जो भी इसको CO2 देखो यहाँ पे मिलने वाला था, वो CO2 अभी यहाँ पे नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिकली वो CO2 KOH के अंदर डिजॉल्व होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो अवेलेबल नहीं रहेगा। अच्छा CO2 तब कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ये फ्री रीजन में, यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा, और यहाँ पे ये नहीं अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड वेरिएंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अच्छा आपको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हमने सबसे पहला किया क्या, CO2 को लेकर। अच्छा अब ठीक है, अभी अभी जस्ट हमने यहाँ पे गैस की बात की, किसकी, CO2 की। तो सिमिलरली अब हम O2 की बात करेंगे, ठीक है। O2 की बात करते हैं, सेकंड साइंटिस्ट हमें O2 को लेकर करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी है। सो सेकंड जो है हमारे पास, सो बोलते हैं अपने O2, अपने गैस ले रहे हैं ना, बेसिक क्या ले रहे हैं, गैस। सो O2 के ऊपर अपने को कौन सा साइंटिस्ट मिले, प्रिस्टली। क्या मिले, प्रिस्टली। कौन था ये प्रिस्टली, इसने क्या किया था, इसने 1974 में, कभी 1974 में इसने डिस्कवरी की थी, किसकी, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ये प्रिस्ट है ना, प्रिस्ट आप याद रखो, प्रिस्ट मतलब कौन है, पंडित। पंडित तो क्या करेगा, पूजा करेगा तो इसके बाद पूजा करेगा तो पेड़ रहेगा तो किसका पेड़ रहेगा, मिंट का पेड़ रहेगा, याद रखो किसका रहेगा, मिंट का। ठीक है, तो ये प्रिस्ट है, पूजा करेगा, और ये ऑक्सीजन को मतलब बेसिकली क्या, हवन हवन करने से क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है इन्वायरमेंट में। तो हवन आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार आप ये सब चीज़ें देखिए। हवन होता है, उसमें पूजा करते हैं, तो बेसिकली O2 रिलीज़ होता है। तो O2 रिलीज़ होता है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये सब आपने इतना कनेक्ट कर पाया, और ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पता, प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट और द बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको दिख ही जाओगा, एक बेल है, एक जार है। बेल मतलब क्या, यहाँ पे बेल घंटी नहीं है, ठीक है, मंदिर का घंटी नहीं है इधर। बेल का मतलब ये जो इस पर कवर किया हुआ है, और ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट पूरे सेटअप का नाम है इसके, ठीक है। इस पूरे सेटअप का नाम क्या है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इसमें होता क्या है वो समझ लेते हैं एक बार इजीली, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होता क्या है कि देखो यहाँ पे इस जार के अंदर देखो, ध्यान दो क्या हो रहा है। इसलिए अभी डायग्राम बाद में देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप मेरी चीज़ों को समझो। सो बेसिकली अपने पास क्या मिंट है, इसको अगर हमने बेस बनाया मिंट, और डे है, कौन सा टाइम है, डे टाइम में क्या होता है, लाइट है, CO2 है, सब कुछ है, ठीक है। लाइट है, क्या है, लाइट भी अवेलेबल है, CO2 भी अवेलेबल है। अब मतलब फोटोसिंथेसिस होने वाला है। अच्छा फोटोसिंथेसिस होने वाला है तो क्या होने वाला है, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, जल्दी बताओ। सो फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज मिलेगा, प्रोडक्ट O2 मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, O2 मिलेगा, वाटर मिलेगा। वाटर फिर से आ गया, ये मेटाबॉलिक वाटर है, क्या ये मेटाबॉलिक वाटर है, कैसा मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर है, तो इसको एक्सक्रीट कर देगा प्लांट। तो ऐसा मत करना, केमिस्ट्री समझ के कैंसिल कर देना, 6 1 6 6 12, ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। सो बेसिकली ऐसा आप यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। 12 वाटर लगेगा मतलब लगेगा, और उसमें से 6 ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलेगा मतलब निकलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, मिंट, हम कहाँ पे थे, मिंट पे थे। सो इतना तो अपने को क्लियर है। सो बेसिकली 3 चीज़ें अपने पास, कैंडल है, एक कैंडल है जो कि जल रहा है, एक मिंट प्लांट है, और तीसरा एक माइस है, ठीक है ना। अभी माइस का क्या ही डायग्राम बनाओ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो 3 अपने पास चीज़ें हो गई। तो होता क्या है, बेसिकली मिंट प्लांट को क्या देगा, और इन रिस्पॉन्स मिंट प्लांट कैंडल को क्या देगा, O2 देगा, क्योंकि कैंडल को क्या करना, जलना है। ये O2 इज नेसेसरी फॉर एनी बर्निंग, ठीक है। कंबशन रिएक्शन में O2 रिक्वायर्ड है, अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। सो सिमिलरली वही चीज़ हम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए O2 ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा जलेगा तो कोई भी कार्बन पार्टिकल, कार्बन का मेडअप ऑफ, कैंडल किसका बना है, कार्बन का, जलेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2 करेगा, और CO2 कौन लेने वाला है, मिंट, ठीक है। अब मिंट क्या करेगा, फिर से CO2 को लेकर फिर से ग्लूकोज बनाएगा, और फिर से ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब इस बार ये माउस ने ऑक्सीजन लिया, और उसको इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन क्या इनहेलेशन, और रिस्पॉन्स में क्या एक्सहेलेशन, इनहेलेशन देन एक्सहेलेशन, एक्सहेल किया, एक्सहेलेशन में क्या रिलीज करता है बच्चा, CO2। तो ये CO2 अभी फिर से जाने वाला है, तो CO2 फिर से जाने वाला है किसके, मिंट के पास। तो बेसिकली आप समझ में आ रहा है, मिंट देन O2 गया किसके पास, कैंडल, फिर कैंडल ने क्या दिया, CO2, देन मिंट ने किसको दिया, फिर O2 किसको दिया, माउस को दिया, फिर माउस ने वापस क्या दिया, CO2। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोज चेंज जैसा लग रहा है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको इसने प्रिस्टली बेल जार एक्सपेरिमेंट बोला, और इसमें अपने को पॉजिटिव टेस्ट दिख रहा है, पॉजिटिव टेस्ट। क्या हुआ, बेल जार एक्सपेरिमेंट अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ गायब कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अब डायग्राम में आपको क्लियर होगा, यहाँ पे देखो क्या नहीं है, मिंट नहीं है, क्या नहीं है, मिंट नहीं है, तो क्या एक्सपेरिमेंट होगा, क्या नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया माइस डाइस, और कैंडल क्या, कैंडल भी क्या हो गया, बुझ गया, दोनों समझ में आ गया। अच्छा अभी तीनों ही है, अच्छा ये तीनों ही है, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे कैंडल भी जला हुआ है, माइस भी जिंदा है, ठीक है। तो अब देखो समझ में आ गया आपको ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा अब आपके लिए एक थोड़ा बोनस क्वेश्चन है, थोड़ा ये आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा इसको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक बार समझते हैं हम थोड़ा और सिंपल करके। अब अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, आप इस एक्सपेरिमेंट को जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इसको डे में करो, कब करो, डे में, डे टाइम, और एक बार नाइट टाइम में करो, और मुझे आंसर बताना, ठीक है। एक बार कब करना, डे टाइम, और एक बार नाइट टाइम, तो क्वेश्चन मार्क, तो डे एंड नाइट। थोड़ा राइटिंग थोड़ा ऐसा रहेगा, आपको पता ही है कि हम टाइम में, हमारे पास टाइम कम रहता है, हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे, इतना खास नहीं है, ये भी खराब नहीं लिखे, ठीक है। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया कैंडल एक्सपेरिमेंट, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देखना कि प्रिस्टली ने डिस्कवरी थी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो दो गैसेस ले लिए हमने, क्या क्या ले लिए, क्या क्या ले लिए बोलो, हमने CO2 ले लिया, हमने O2 ले लिया। अच्छा अब इसी से आते हैं, और क्या क्या दिख रहा है आपको रिएक्शन में। अच्छा मुझे वाटर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, अच्छा वाटर कहाँ दिख रहा है, आपने नोटिस किया, हाँ यहाँ दिख रहा है, राइट हैंड साइड देखो।
अच्छा, प्रोडक्ट साइड वाटर को नोटिस करना क्या नहीं, वो तो मिल रहा है ना हमें ऐसा आउटपुट, उसका कुछ नहीं होने वाला, एज अ वेस्ट वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इनपुट वाटर को ध्यान दो, कितना लग रहा है 12 वाटर लग रहा है, बस इतना ध्यान दो। अच्छा, होता क्या बेसिकली, होता क्या, कैन यू टेल मी, स्टार्च, ये जो स्टार्च है और द ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसको पॉली सेक्राइड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला पता है क्या, CnH2O होल रेज़ टू n। तो बेसिकली अब अगर इसको आप ध्यान दोगे, अगर आपने n की वैल्यू कितनी ले ली, 6 ले ली, तो क्या आएगा C6H2O होल 6, तो जिसका आंसर आ रहा है C6H12O6, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं तो कार्बन है और H2O है, तो H2O है, क्या है H2O। तो क्या लग रहा है आपको, ये इसके अंदर का ऑक्सीजन जो है वाटर का ऑक्सीजन होगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है, ये आपको लग रहा है। बेसिकली हाँ मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी मैं क्वेश्चन पूछा नहीं तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये O, ये वाटर का O है। ठीक है, ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का O है। ये O किसका है, ये O किसका है, ग्लूकोज में O किसका है, और ये O किसका है, ये O कहाँ से आया है। ठीक है ना, ग्लूकोज का चलो छोड़ो, इसका बताओ, इसमें जो ऑक्सीजन है वो किसका है, इज इट O2 H2O और इज इट CO2, तो आपको ये बताना। तो ये भी बड़ा ही मतलब झगड़ा वाला क्वेश्चन था, कंट्रोवर्शियल, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो सब बोल रहे थे, सबको यही लग रहा था कि देखो सिंपल क्या दिख रहा है, अच्छा सिंपल ये दिख रहा है ना, C+O2 इक्वल टू CO2। तो बेसिकली इसका रिवर्सल भी तो सोचा होगा लोगों ने, यही सोचा होगा ना, क्या सोचा होगा कि CO2 क्या हो रहा है, CO2 हो रहा है C+O2, फिर C को क्या हो रहा है, C को H2O ऐड हो जा रहा है, देखो ना CN, अगर हम CnH2ON कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, तो आप समझ में आ रहा है आपको, तो सबको लग रहा है ना, सबको क्या लग रहा है कि C+O2, ऐसा ही इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, N टाइम्स ऑफ H2O, अच्छा ये कितने लिए N लिए, तो ये भी N होगा, ये भी N होगा। ठीक है, अभी CnH2ON, तो ये क्या बन गया, अपना ग्लूकोज बन गया। लेकिन ये एकदम सरासर गलत है, जो भी हमने डिस्कस किया वो गलत है। होता क्या है कि ये जो हमने सोचा वो गलत था। होता क्या है, ये H2 है, H2O से H2 आता है और ये H2 इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो क्या बनेगा, अच्छा बोलो, अच्छा यही बनेगा ना, CH2O, क्या बनेगा CH2O। अच्छा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो जो वाटर है, वाटर विल गिव यू H2। व्हाट इज H2, H2 का क्या करेगा बच्चा, H इज रिड्यूसिंग पावर, क्या रिड्यूसिंग पावर, क्या रिड्यूसिंग पावर। तो ये रिड्यूसिंग पावर का करेगा क्या, ये रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग पावर लिखा रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, तो क्या है फॉर्मूला अपने पास है, देखो यहाँ पे क्या है, CO2, इसको क्या दे दिया H2, तो क्या बन जाएगा CH2O, क्या बन जाएगा CH2O, और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया क्या। तो ये था एक्चुअल सिनेरियो, मतलब हमारे पास यहाँ से कुछ H2 निकलने वाला है। एक बार फिर से समझो, वाटर का लाइसिस होगा H2O फोटोलाइसिस, तो वाटर ब्रेक होगा H+ और O, H और O में डिवाइड होगा, और इस O से जाने वाला है O2 और इस S से जाएगा ये रिड्यूसिंग पावर, क्या करेगा रिड्यूसिंग पावर, तो बनाएगा क्या बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा। समझ में आया, चलो इतना समझ गया, आगे बढ़ते हैं। तो आप बहुत समझदार हो, आप सब समझ रहे हो, हम और आगे बढ़ सकते हैं। हम टेस्ट भी रखेंगे, आप एकदम ध्यान से सुनिए, सोइए नहीं, जागते रहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा, अच्छा इसका एकदम सिंपल देख लेते हैं, स्टार्च शुगर का देख लेते हैं। ठीक है, आएंगे हम इस एक्सपेरिमेंट पे बाद में आएंगे। ठीक है, अच्छा क्या देखा था अभी, तीसरा देखते हैं शुगर। शुगर से याद आ रहा है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट है एस से ही आ रहा है, एस फॉर शुगर, एस फॉर सेक्राइड। तो यहाँ पे नाम है इसका जूलियस वॉन सेच, क्या नाम है, जूलियस वॉन सेच, क्या नाम है, जूलियस वॉन सेच। अच्छा सेच आ रहा है, सेच मतलब क्या होता है, सेक्राइड, सेक्राइड सुना आपने, पॉलीसेक्राइड, 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 पॉलीसेक्राइड क्या होता है, शुगर का नाम है रे बाबा, पता नहीं क्या आपको, शुगर का नाम है ये शुगर का नाम है, आपको पता ही होगा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सो ये शुगर का नाम है, क्या है पॉलीसेक्राइड। अच्छा, तो बेसिकली इसने कुछ नहीं बताया था, जूलियस वॉन सेच था, इसने बस बताया था कि जो अपना एंड प्रोडक्ट है वो शुगर होने वाला है, क्या बनने वाला है, शुगर विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्या होने वाला है, स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च आपको पता ही होगा, सिंपल खत्म। थर्ड साइंटिस्ट भी अपना इजी निकला, तो मार्क करते जाओ, क्या हो गया, इधर हो गया, O2 का हो गया, CO2 किया, CH2 मतलब ग्लूकोज किया हमने, फिर वाटर किया। अच्छा और क्या क्या दिख रहा है बच्चा, अच्छा मुझे लाइट दिख रहा है, अरे बहुत उजाला है बच्चा, बहुत उजाला है, तो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये फटाफट हम एक्सपेरिमेंट करके ख़त्म करते हैं, फिर हम बाद में मिलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका, अच्छा अभी देखा लाइट दिखा, क्या दिखा लाइट, क्या दिखा लाइट, अच्छा लाइट देखा, लाइट अच्छा लाइट से आपको क्या क्या याद आ रहा है, लाइट से हमें यहाँ पे TW एंगलमैन को याद करना है, किसको, TW एंगलमैन। ये कौन है, एंजल मैन है बच्चा, एंजल है, कौन है एंजल, कौन है एंजल। अच्छा एंजल है तो क्या करेगा एंजल, अच्छा एंजल करता क्या है, विशेष पूरे करता, हाँ तुम्हारी भी करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे अपने पास एक प्लांट है, चलो प्लांट है तो ग्रीन से बना लेते हैं, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपने पास प्लांट है, प्लांट जिसको पानी में डाल के रखा, बीकर में पानी है, बीकर में पानी है, प्लेट है अपना, पेड़ किसका पता है क्या आपको बच्चों, क्लैडोफोरा, किसका क्लैडोफोरा, किसका क्लैडोफोरा। चलो ठीक है, अच्छी बात आपको पता है। ठीक है, अब होता क्या, देखो ध्यान देना, होता क्या, क्लैडोफोरा का पेड़ है, ये किसका पेड़ है, क्लैडोफोरा का। अच्छा होता क्या, हमने प्रिज्म लिया, क्या लिया, प्रिज्म लिया, यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट पास की, तो उसके 7 वेरिएंट आ गए, कितने आ गए 7।
अच्छा, अब तो हमारे पास कलर है तो हम बना भी सकते हैं। क्या बनाएंगे? विप गियर। क्या बनाएंगे? विप गियर। अच्छा, क्या बनाएंगे? VIB R, ठीक है ना, आर पे आ जाते हैं सीधा सीधा, अपने को ज़्यादा काम नहीं है। वायलेट और ब्लू, वायलेट और रेड, देखो क्या मैंने सही बनाया क्या? क्वेश्चन मार्क। आप मुझे आंसर बता, इज इट राइट और रॉन्ग? ये डिस्पर्जन पढ़ा ही होगा, ये डिस्पर्जन है। क्या है? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू वन, फ्रॉम वन कलर टू मेनी कलर्स, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। और क्या इसका डायग्राम सही है क्या? क्या मैंने सही बनाया? ठीक है, चेक करके आप बता। तो होता क्या, तो ये सारी लाइट्स इसके ऊपर पड़ते हैं। अच्छा, प्लांट है, प्लांट है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। अगेन क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटो। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का एंड रिजल्ट क्या पता? अच्छा, अभी तो देखा ऑटो रिलीज होता है, ऑटो रिलीज। अच्छा, पानी के अंदर डाला, किसके अंदर? पानी। पानी, पानी समझते हो? जल। अच्छा, जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। देखो किसके अंदर है बच्चा? पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर है तो होगा क्या? अरे बबल्स बनेंगे, O2 गैस है तो क्या बनेगा? बबल्स बनेगा। क्या बनेगा? बबल्स। अच्छा, तो हमने नोटिस जो किया वो दो रीजन थे, रेड ब्लू, ये दो रीजन में बबल्स आए। क्या है? O2 गैस ऐसे रिलीज हुआ, और वो भी कितना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जो कलर अपने को रिक्वायर्ड है वो रेड और ब्लू है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों तुम लोगों को? ठीक है, एक और लाइट के ऊपर एक और अपने साइंटिस्ट हैं। अच्छा, अभी जल आ गया तो जल खत्म, जल गया। अच्छा, अभी हम इससे देख लेते हैं, देख ले। अच्छा, देख लेते हैं लाइट अगेन। अच्छा, अब लाइट लेकर कौन है? अच्छा, दिन में और रात में क्या नहीं है और क्या है? नहीं समझे? ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं घर की। किसकी बात कर रहे हैं? घर, हाउस। घर को क्या बोलते हैं? हाउस। क्या बोलते हैं? हाउस। अच्छा, इस साइंटिस्ट का ही नाम है, क्या है? जैन इंजन हाउस। क्या नाम है? जैन इन इंजन हाउस। अच्छा, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, फिर से देखते हैं। जैन इंजन हाउस, बेसिकली इसके घर है, इसके नाम में घर है। घर मतलब क्या? घर मतलब घर, टिपिकल घर। अच्छा, घर में क्या होता है? घर में खिड़की होती है, खिड़की से क्या आता है? लाइट आती है। और हो क्या रहा है? अच्छा, आपने प्रिस्ली को ध्यान दिया था? प्रिस्ली वाले एक्सपेरिमेंट, अच्छा रिवाइज करो फटाफट, बताओ क्या है क्या नहीं है। सही पकड़े हो। अपने पास क्या मेंटी का प्लांट है, बेलजार वाला एक्सपेरिमेंट है। बेलजार, घंटी बजाएंगे बच्चों, क्या बजाएंगे? घंटी बजाएंगे। एक बार घर के अंदर घंटी बजाएंगे और एक बार घर के बाहर। मतलब ये एक्सपेरिमेंट एक बार इन लाइट करेंगे, इन लाइट, एक बार कहाँ करेंगे? डार्क। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ ही है। हमने बोला था ना आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आप बताने वाले थे। कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे। क्या होगा? तो इसका आंसर अब आपने अगर सोचा होगा तो अब वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जैन इंजन हाउस, लाइट रहेगा तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, तो सेम रिजल्ट आएगा, बस लाइट का इसमें इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने, लाइट का। इसका दिया लाइट का, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर हो, एकदम क्लियर हो। जैन इंजन हाउस, लाइट की नेसेसिटी बताई इन्होंने, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, लाइट के ऊपर दो साइंटिस्ट हो गए, लाइट के ऊपर हो गया HMU के ऊपर दो साइंटिस्ट हो गए। अच्छा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अच्छा, यहाँ पे भी अपने पास है वैन नील एक्सपेरिमेंट। अच्छा नहीं, वैन नील तो हमारे वाटर के लिए, ठीक है, समझते हैं, सीधे आते वाटर पे। अच्छा, हरा रहेगा तभी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना। सर 6 है वैन नील। कौन है? वैन नील। नील, नील मतलब, नील मतलब पानी। क्या बच्चा? नीला नीला क्या? पानी, पानी नीला होता है, तो वैन नील एक्सपेरिमेंट। सो वैन नील एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है बच्चा? पानी। इन्होंने बोला बच्चा, बच्चा क्या? देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? SU2 H2O gives you in the presence of light and chlorophyll क्या मिलेगा? ग्लूकोज। क्या मिलेगा? O2। क्या मिलेगा? अगेन वाटर। अच्छा, ये तो वेस्ट है, इसका बात कर ली, इसकी भी बात कर ली, लाइट की भी बात कर ली, दो बार गई, कितने बार? 2 बार। अच्छा, इसकी कर ली, बचा कौन? H2O। तो अब इसकी बारी, नील। नील, नील माने पानी। अब बात करेंगे पानी की। अच्छा, बेसिकली झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा क्यों हुआ था? लोगों का यही कहना था हमेशा से कि क्या होता है कि CO2 ब्रेक होता है। CO2 क्या होता है? ब्रेक होता है, C और O2, और ये O2 डायरेक्ट आता है यहाँ से, यहाँ चला जाता है O2 गैस जो हम लेते हैं, और फिर ये H2O जाता है इसके पास और बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये एकदम गलत थिंकिंग है, ये थिंकिंग जो है रॉन्ग थिंकिंग है। क्या है? रॉन्ग। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट लोग यही सोचते थे, ठीक है ना, मोस्ट लोग यही सोचते था। क्या एक्चुअल? तो उसको प्रूव करने के लिए अपने नील साहब आए। नील साहब बेसिकली इनका था कुछ नहीं, ये इन्होंने ना सल्फर बैक्टीरिया H2S, क्या लिया? H2S, और उसको दिया CO2। क्या लिया? सल्फर बैक्टीरिया। क्या लिया? सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया ये भी एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सॉरी कीमोट्रॉपिक। कैसा? अच्छा, कीमोट्रॉपिक पहली बार तो नहीं सुना किसी ने यहाँ पे? कीमोट्रॉपिक है, कीमोट्रॉपिक है। तो मतलब केमिकल्स के प्रेजेंस में ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, मतलब कि ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है ना। तो देख लो आप, H2S + CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या बनाने वाला है? ग्लूकोज। और क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए अगर आप सही हो, मतलब C और O2 अगर ब्रेक होता है C और O में, तो यहाँ O2 आना चाहिए, बट O2 यहाँ नहीं आता, यहाँ आता है सल्फर
ऐसा PPT। तो यहाँ से उस नील भाई साहब को समझ में आया था कि नील नील नीला है, यहाँ सब लाल नहीं है, यहाँ सब नीला है। नीला क्या है मतलब यहाँ कि ये स्टेप जो हमने प्रीवियस सोचा था, क्या सोचा था कि CO2 then H2O, this H2O goes to break down into HNO और this O go for O2। ये चीज़ नील भाई साहब को समझ में आ गई, लेकिन लोगों ने इनकी नहीं सुनी, एक नहीं सुनी, क्योंकि सबको अभी भी लोगों को ज़्यादा विश्वास अभी भी किसके ऊपर है, मेजोरिटी जनता यही जानती है क्या C और O2 ब्रेक होते हैं C और O और दिस O गो फॉर O। ये गलत बात है। तो ये बात हमें पता है लेकिन मम्मी को नहीं पता है, आपकी मम्मी को, आपके पापा को नहीं पता है, ठीक है। सबको यही पता है, आपको भी पता है क्या हम प्लांट को क्या देते हैं CO2 और प्लांट हमको क्या देता है O2। तो सिंपल है, वो C ले लेता है और O2 दे देता है। तो ऐसे ही लोगों का कहना था कि C ले लेता है और O2 दे देता है। बट अब समझो, अब समझ में आया कुछ। तो ये H2 क्या है, ये रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है। ये रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे ऐड होगा और इसका रिजल्ट आएगा CH2O। अच्छा याद आया क्या है, मोनोमर है, क्या ये मोनोमर। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, आंसर आएगा C6H12O6। क्या बन गया बच्चा, ग्लूकोज। समझा आपको। और ये O2 कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये O2 चला जाएगा गैस बनकर। सब अब समझ में आया। यहाँ क्योंकि वाटर ब्रेक हुआ है इसलिए इसको फोटोलाइसिस क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। आपने इतना ध्यान से सुना होगा, इतना एक बार चलो अब इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। जो भी अभी हमने स्टेप्स किए हैं, जो भी अभी हमने समझा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। रिवाइज कर लेंगे तो क्या आपको याद हो जाएगा। अच्छा तो इसकी लोगों ने एक ना सुनी, किसकी लोगों ने एक ना सुनी, नील भाई साहब की किसी ने नहीं सुनी। तो सुनी किसकी, अरे किसी ना किसी की तो सुनो होंगे, गलत फहमी तो किसी को रख नहीं सकते। तो लास्ट साइंटिस्ट थे हमारे रूबर एंड केल्विन। कौन थे, रूबर एंड केल्विन। तो ये कौन थे भाई, ये इनकी बात इन्होंने मान ली। इन्होंने देखा कि भाई नील भाई साहब की कोई बात नहीं मान रहा, इनकी बात कोई सुन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जब कोई बात नहीं सुनता तो हम ले आते हैं रेडियो एक्टिव। जैसे कि अब चल रहा है अभी प्रेजेंट सीनेरियो, क्या हो रहा है, अब रूस और किसका झगड़ा हो रहा है आपको पता ही होगा, अरे ट्रम्प भाई साहब। हाँ तो लोग ने वही रेडियो एक्टिव, हम करेंगे वॉर, हम करेंगे वॉर। तो कभी भी कुछ भी कोई बात नहीं सुनता तो लोगों को क्या करने का, धमकाने का। तो कैसे धमकाएंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल से बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम हुआ। यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने इस रूबर एंड केल्विन इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या O18 और O16। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव, क्या है रेडियो एक्टिव। और ये कैसा, नॉर्मल, ये कैसा नॉर्मल। अच्छा अब इन्होंने रिएक्शन क्या किया, कुछ नहीं, इन्होंने एकदम डायरेक्ट रिएक्शन किया। क्या किया इन्होंने, सीधा क्या लिया, 6 टाइम्स ऑफ CO2, 6 CO2 देन 12 H2O। क्या मिलेगा बच्चा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और ग्रीन क्लोरोफिल, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। अरे C6H12O6। और क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अच्छा अब हुआ क्या, अब इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, कहाँ लिया पूछोगे तो, पूछो तो सही, आपको कुछ डाउट ही नहीं आता, मतलब इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो हमने O18 यहाँ लिया, अगर आप बताओ अगर यहाँ से ये C और O अलग होगा और यहाँ O आएगा तो यहाँ O, अच्छा ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये 18 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है। तो अगर यहाँ 16 है तो यहाँ 16 होना चाहिए। अगर बाकी लोग जो मेजोरिटी पब्लिक थी वो यहाँ यहीं थी। अब यहाँ आया ट्विस्ट, ये O16 नहीं था, ये निकला O18। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। एक बार इस स्टेटमेंट को आप एकदम अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, क्या वाटर सॉरी O2 कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। बच्चा आप प्लांट को CO2 देते हैं, इसका मतलब प्लांट आपको O2 देता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा ही होता है, लोगों को यही लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच आपके आंखों के सामने है कि वाटर का जो O18 था वो आया किस में, ऑक्सीजन में। और सिस्टीन कहाँ गया फिर, तो सिस्टीन गया हमारा ग्लूकोज में, ठीक है बच्चा। तो अब इनकी बात सबने सुनी और लोगों को आई सच्चाई की परख, तो इनकी बात सबने मान ली, ठीक है। अच्छा अब फटाक से एकदम फटाफट हम रिवाइज करेंगे, कैसे करेंगे, फटाफट। अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी, चलो हो जाए, चलो विदिन 2 मिनट्स खत्म करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है हमारा, फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पे हमने बेसिक देखा, अर्ली एक्सपेरिमेंट देखा, और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी इतना टेंशन मतलब। चलो आ जाओ फटाक से एक्सपेरिमेंट में आएंगे। सबसे पहले मिड 19th सेंचुरी में ये हमें पता था। ये कैसे पता चला, बाय द टाइम जैसे जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों की बुद्धि जागी तो ये रिएक्शन आया, लोगों ने सर्च किया प्लांट में तो ये पता चला। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अपना रिएक्शन निकला। अच्छा कौन कौन बता, सच बताओ क्लास के पहले किसको पता नहीं था ये रिएक्शन। जिसको नहीं पता था वो एक बार सोचो कि आपको क्या नहीं पता था, मतलब बड़ी डाउटफुल बात है अगर आपको रिएक्शन नहीं पता था। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ क्या क्या है, CO2 है, H2O है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज है, वाटर है और O2 है, ठीक है ना। अच्छा हर एक चीज़ पे एक साइंटिस्ट, अभी हमने इतना कुछ डिस्कस किया ना। अच्छा चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। O2 की इसेंशियलिटी किसने बताई, मॉल हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे गैस की बात की तो प्रोडक्ट साइड पे गैस की बात करेंगे।
ओटो की एसेंशियलिटी किसने बताई? अच्छा, उसके साथ ही साथ बताओ आप ओटो की डिस्कवरी कब हुई, कौन था वो साइंटिस्ट? सो उसका नाम था जोसेफ प्रिस्ली। वेरी गुड। ठीक है, ईयर बताओ बच्चा। अच्छा ठीक है ठीक है, एकदम करेक्ट, 1974। वेरी गुड, 1974। ठीक है ठीक है, प्रिस्ली बेल जार एक्सपेरिमेंट, हाँ हाँ सही सही, विंड प्लांट में किया था हमने। ठीक है, चलो दो दो हो गए हमारे, 2 डन हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, अरे जो ये इसको लेते हैं, छोटा है, क्लियर एकदम। क्या है ये? शुगर, ग्लूकोज। कैसे स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च मतलब बोले तो कौन सा? एस से क्या याद आता है? सेक्राइड। सेक्राइड से क्या याद आता है? जूलियस वॉन सेच। जूलियस वॉन सेच, ये इसका साइंटिस्ट का नाम था। आप देखोगे ना, आपको एकदम ल्यूसिड वे में बताया मैंने आपको। ठीक है, अब फिर लाइट की बात करेंगे। लाइट की 2 लोगों ने बात की थी। एक तो अपने एंजल मैन थे। एंजल मैन ने बताया था कि अपने रेड एंड ब्लू रीजन में क्या होता है? रेड एंड ब्लू रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा हो गया, एंगल मैन की बात कर ली। फिर क्या, घर के अंदर क्या करेंगे प्रिस्ली? घर के अंदर घंटी, घर के बाहर घंटी। कहाँ बजेगी घंटी बच्चा बता? तो घर के अंदर अगर घंटी है मतलब इसके अंदर डार्कनेस है, बोले तो क्या है? डार्क है, तो घंटी बजेगी क्या? नहीं बजेगी। घंटी बजेगी इन द सेंस यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, नो फोटोसिंथेसिस रिजल्ट। और जब अगर घंटी बज रही है मतलब घर के बाहर बज रही है, मतलब सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? घर का। घर मतलब कौन? TW, सॉरी, जैन इंजन हाउस। क्या नाम था? जैन इंजन हाउस। अच्छा देख लेना अभी आप बच्चों, तो आप समझदार होइए। ठीक है, अब लास्ट आता है अपना वाटर। कौन आता है? वाटर। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, इनकी बात सुनी नहीं किसी ने। ठीक है, अच्छा एक्सपेरिमेंट था ना, मैंने आपके लिए कुछ कॉपी करके रखा था। ठीक है, दिखाते हैं आपको। अच्छा ये था, इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, देख लेते हैं कि इधर भी देख लेते हैं। ठीक है, यही तो था। क्या था रे बच्चा, क्या था? सल्फर रिएक्शन। तो हुआ क्या? फॉर एग्जाम्पल ए ना हो कि एस है। सल्फर बैक्टीरिया था ना अपना, क्या था? सल्फर बैक्टीरिया। तो अब बताओ, अब क्या ये क्लियर है? किसकी बात हो रही है बच्चा? नील की बात हो रही है। अच्छा, ये साइंटिस्ट नील था, लेकिन इसने कहीं भी अपने रिएक्शन में नील नहीं दिखाया। बिना पानी के ये सब कुछ कर रहा है, ध्यान दोगे अगर। तो इसने सल्फर का मीडियम लिया, CO2 लिया। बैक्टीरिया का नाम भी सल्फर बैक्टीरिया अपने पास, ये साइनोबैक्टीरिया का है, साइनोबैक्टीरिया का टाइप सल्फर बैक्टीरिया। तो इसने बैक्टीरिया में सल्फर बैक्टीरिया लिया, साइनोबैक्टीरिया लिया। वाटर तो कहीं दूर दूर नहीं लिया, फिर भी इसके नाम में नील है। और पता है बात यही है कि इसने नील बोले तो पानी नहीं है, नील। सो पानी नहीं है, बिना पानी के इसने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। अरे लोग एकदम चमक गए, लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इसने कुछ बड़ा चीज़ नहीं बोला। मतलब बड़े लोग नहीं थे। अच्छा फॉर एग्जांपल समझ में आ रहा है? एक स्टेटमेंट मैंने बोला, मतलब कि बेसिकली अगर आप एक बार, मतलब कि आप एकदम क्लियर हो, इसकी बात किसी ने सुनी नहीं और फिर किसी बड़े लोगों ने बोली तो उसकी बात मान लेगी कि वो बड़े हैं। क्योंकि मोदी ने कोई स्टेटमेंट बोला और आपने कोई स्टेटमेंट बोला, तो लोग किसकी सुनेंगे? आप तो बोलोगे आपकी सुनेंगे, लेकिन आपकी नहीं सुनेंगे, लोग मोदी की सुनेंगे। तो वही बात है। तो H2S प्लस CO2, तो हुआ क्या यहाँ पे? क्या हुआ? ये H2 यहाँ पे ऐड हो गया ऐसा रिड्यूसिंग पावर। और फिर O2 का, CO2 का क्या हो गया? CH2O। फिर इसको कितने बार किया? 6 बार किया। क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। अच्छा फिर सल्फर का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बच्चा, PPT हो गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया, सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया। सिंपल हो गया, खत्म। ठीक है, तो ना आपको समझ में आ गया, खत्म। लेकिन इसकी बात किसने मानी? नहीं। तो किसकी बात मानी? अच्छा, नेम द साइंटिस्ट जिसकी बात मानी। अभी हमने डिस्कशन में किया था। अच्छा सही, रूबर एंड केल्विन। वेरी गुड। देख सकते हैं एक बार फाइनल इसको रिवाइज कर लेते हैं। रूबर एंड केल्विन, हाँ यहाँ पे रूबर एंड केल्विन। देखो नील को इसने बात नहीं मानी किसी ने, तो किसकी बात मानी? रूबर एंड केल्विन। क्यों? रेडियो क्यों यूज़ किया? क्या? O18। क्या यूज़ किया? O18 और O16। रिजल्ट तो सामने है। ये रिजल्ट हर किसी को आंखों को बहुत ही दर्दनाक था, वो दिन बड़ा दर्दनाक था जब ये रिजल्ट आया। मतलब लोगों को सच्चाई उनकी बाहर सामने आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।